वेद शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ की बात बोला गया, धर्मार्थ काम मोक्ष। आप तो कह रहे हो बेकार है। कहते हैं हाँ सब बेकार है। तब कहते हैं धर्मार्थ काम का लक्ष्य केवल संसार के विषय का भोग नहीं है। फिर किस लिए? धर्मार्थ काम आदि 3 विषय को भी यदि हमने पुरुषार्थ मान लिया तो 3 चीज किसके लिए? कामस्य न इंद्रिय प्रीतिर्लाभो जीवेत यावता। धर्म पालन से, यानी जो वर्णाश्रम आदि नियम पालन से हमको धन मिल सकता है, वो धन से कामनाओं की पूर्ति हो सकती है, किंतु वो कामना की पूर्ति किसके लिए? लाभो जीवेत यावता, केवल इस शरीर की रक्षा के लिए बस। तो फिर जीवन किसके लिए भाई? जीवस्य तत्व जिज्ञासा नारतो यश्चेह कर्म भी। ये भागवत का विचार। भागवत का विचार क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। ये मनुष्य जीवन तत्व जिज्ञासा के लिए है। क्या है तत्व जिज्ञासा? कि परम सत्य क्या है, सच क्या है, मैं कौन हूं, भगवान कौन है। कई लोगों को तो समझ में ही नहीं आता है? कई लोग समझते हैं कि ये घोड़े मठ वालों ने शायद भगवत गीता और भागवतम लिख रखा है, तो ये हमेशा कृष्ण कृष्ण बोलते रहते हैं। भाई मैंने तो कुछ नहीं लिखा, कभी आपने सुना कुछ? और ना ही, हाँ सबने व्याख्याएं लिखी जरूर, कि तो आप घर जाकर के स्वतंत्र रूप से खोल के देखो ना, समझ नहीं आता। कल भी पता नहीं कौन एक पागल सी माता कोई लिख देती है कुछ ना कुछ। भाई शास्त्र खोलो और देखो ना क्या सच है। इसलिए बोला गया जीवस्य तत्व जिज्ञासा। अरे तुम खुद ढूंढो, ढूंढ सकते हो तो रिसर्च करो ना कि जीवन कौन है, क्या है, भगवान है तो है कौन। किंतु शास्त्र के बिना यदि आप रिसर्च करने जाओगे, ढूंढने जाओगे, तो बुद्ध की तरह कुछ समझ में नहीं आएगा, शून्य ही दिखाई देगा, कुछ नहीं। वेदादि शास्त्र को त्याग के अपनी बुद्धि के द्वारा परतत्व को जानना चाहा, और बोध गया में जाकर के बोध हुआ। क्या बोध हुआ? कुछ नहीं है। शून्यवाद, इसका नाम है शून्यवाद। पहले कुछ नहीं था और न जाने सब आ गया, और उसके बाद कुछ नहीं। निज बुद्धि से जब हम परतत्व को ढूंढने जाएंगे, हमको यही समझ आने लगेगा और कोई समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए वेद शास्त्र आदि की सहारे लिए बिना आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। तो फिर वो परतत्व क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? वो परात्पर तत्व क्या है? तो कहते हैं वदन्ति तत्तत्व विदस् तत्व। ये देखो, ये श्लोक मैंने नहीं लिखा, ये तो परात्पर भगवान नारायण ने नित्यकाली दे रखी है। ये कोई मेरी कॉर्पोरेट चीज नहीं है कि मैं घोड़े मठ का हूं तो मैं बार बार बोल रहा हूं कृष्ण कृष्ण। अरे आप खोलो और देखो तो सही, क्या बात है। ना भाषा जानते हो, ना समझते हो, ना समझना चाहते हो। इसका नाम है कुएं का मेंढक। इसे कहते हैं कूपमंडूक न्याय। ये न्याय शास्त्र में इसका नाम है कूपमंडूक न्याय। जो मुझे समझ आया वही है, नया कोई चीज सीखनी नहीं है मुझे। और नया सा कोई कुछ कह दिया वो सब झूठ है, सब झूठ है। अरे शास्त्र झूठ थोड़ी ना। और जो अपने दायरे से निकलना है नहीं बाहर। आप लोग शिव जी को पता नहीं कैसे मानते हो। अरे कैसे मानते कि शास्त्र में जैसा वैसे ही तो मान रहे हैं। तुम गलत मान रहे हो, तुम जानते ही नहीं वो क्या चीज है।
इसलिए यहां पर बोला गया वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वम् यद ज्ञानम द्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो कहते वो परात्पर परतत्व दो नहीं है, एक ही है। दो दो ये भी कॉमन सेंस नहीं है। जब एक कार को चलाने वाला ड्राइवर कितना होता है? एक होता। देश को चलाने वाला प्रधानमंत्री कितने होते हैं? यदि दूसरा भी है तो वो डिप्टी होता, वो प्रधानमंत्री नहीं होता। जब एक देश को चलाने वाला, गाड़ी को चलाने वाला एक एक व्यक्ति है, तो क्या इस पूरे विश्व ब्रह्मांड को चलाने वाला क्या 10-20 थोड़ी ना होंगे? अच्छा मानो यदि मानो 4-5 भी हैं, घरों में देखना जब डिसीजन मेकर यदि 2-2 लोग हैं, वो खूब रामायण महाभारत होते हैं। नहीं होता है? रोज ही होता है। तो जब एक छोटी सी घर में 2-2 लोग यदि डिसीजन मेकिंग यदि है तो समस्या हो रहा है। तो पूरे विश्व ब्रह्मांड में यदि 10-20 लोग होंगे तो गाड़ी कौन सी दिशा में जाएगी? तो इसीलिए एक ही है, दूसरा नहीं है। और वो कौन है? उस परात्पर तत्व को ही विभिन्न लोगों ने विभिन्न नामों से कहा है। वेदों ने ब्रह्म कह के उनका संबोधन किया है, उनका कोई रूप नहीं इत्यादि के रूप में। और पुराण आदि शास्त्रों में परमात्मा कह के संबोधन किया है। और भागवत आदि भक्ति शास्त्रों ने भगवान कह के संबोधन किया है। ये चीज भी लोगों को समझ में नहीं आता। देखो समझने के लिए बहुत चीजें, अब मैं खोलूं तो 7 दिन भी, ये एक चैप्टर के लिए 7 दिन भी कम है। अब मुझे तो टाइम देखने हैं ना। ये जो है ब्रह्म परमात्मा भगवान, यही ये विचारी समझ में नहीं आता है। भगवान का रूप है, रूप नहीं है, क्या है क्या नहीं। किसी समय पहली बार किसी गांव में ट्रेन छोड़ रहे थे, तो सारे गांव के लोग देखना चाह रहे थे कि ट्रेन आखिर क्या चीज है। तो सारे लोग पहुंचे और सुबह से खड़े हैं बेचारे प्रतीक्षा में, कब आएगी। तो ट्रेन नहीं आई, रात हो गया। तो सबने कहा ये तो ट्रेन शायद नहीं आएगी, अब वापस जाते हैं। तो तब दूर से ट्रेन का रोशनी लाइट दिखाई दिया, बहुत दूर से दिखाई दिया। तो लोगों ने कहा यही ट्रेन है? अरे ये तो केवल रोशनी दिखाई दे रहा है। ज्यादातर लोग रोशनी को देख करके वापस लौट गए। यही ट्रेन क्या है? रोशनी। किंतु जिनके अंदर थोड़ी सी धैर्यता, सब्र था, उन्होंने कहा अरे थोड़ा सा तो देख लूं। जब ट्रेन बिल्कुल पास में, थोड़ी सी पास में फिर पहुंचा, थोड़ा सा रूप उसका दिखाई दिया, धुंधला धुंधला सा रूप दिखाई दिया। डब्बे थे, इंजन थे, सब थे। ओह यही है ना, चलो हम वापस जाते हैं। ये क्या है? ये परमात्मा का ज्ञान। वो पहला वाला ब्रह्म का ज्ञान। और तीसरा क्या है? जिन लोगों में परिपूर्ण रूप में धैर्य है, नहीं देखना है तो हम पूरा देखेंगे। और वो संख्या में कितने थे? बहुत कम। वो प्रतीक्षा किया, ट्रेन प्लेटफॉर्म में पहुंचा, डिब्बे देखे, सीट भी देखा, लोग बैठे वो भी देखा, और लोगों की विभिन्न प्रकार की चेष्टाओं को भी देखा। यही है भगवत ज्ञान। अर्थात वही सूर्य की रोशनी
सूर्य का बाहरी प्रकोष्ठ और सूर्य के भीतर का लोक, जहां सूर्य देव हैं, सूर्य के लोक है। ठीक वैसे ही भगवान भी करोड़ों सूर्य की भांति हैं, और ज्यादातर वेद आदि और जो ज्ञानी योगी आदि ज्यादातर उस सूर्य रूपी भगवान के रोशनी तक ही सीमित रहते हैं, भीतर झांक के देख नहीं पाते, क्योंकि साधन ही नहीं है। ऐसा भक्ति के बिना भगवान को समझा नहीं जा सकता है। गीता में बोला है, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे जानना चाहते हो, प्रेम से मुझे जान सकते हो, जबरदस्ती से मुझे कोई नहीं जान सकता, ऐसे गीता में भगवान ने बताया। तो इसीलिए तो बोलते हैं भगवान का सुंदर, श्री कृष्ण का सुंदर रूप है, सुंदर लोक है, सुंदर परिकर है, सुंदर लीलाएं हैं, और वही स्वरूप यहां पर शिव विग्रह के रूप में विराजमान है। कोई पत्थर मूर्ति नहीं है। कि शिल्पी ने उसको टोक दिया और एक मूर्ति फिर बन गई, तो कि विग्रह स्थापना किया तो ठाकुर जी हो गए। नहीं, शुद्ध भक्त अपने भजन बल के प्रभाव से यहां पर ठाकुर जी को विराजमान किया है, और प्रभु उन भक्त के प्रेम के बल पर यहां पर विराजमान। जिस दिन यहां प्रेम नहीं है भगवान तो 1 मिनट में चल दिए। जैसे वृंदावन से ठाकुर जी सारे जयपुर चले गए, क्यों? प्रेम नहीं, ऐसे 1 मिनट नहीं लगेगा। तो इसीलिए ये भगवत तत्व को समझना होगा। अच्छा, ये भगवान कौन है ये भी समझ में नहीं आता है। जैसा कोई बलवान है, कोई वीर्यवान है, कोई शक्तिवान है, ये वान का मतलब क्या है? जिनके अंदर ऐसा गुण है। तो श्री भगवान माने क्या? जिनके अंदर 6 प्रकार के गुण जिनके अंदर है वो भगवान है। 6 प्रकार का गुण क्या है वो भी पद्म पुराण में विष्णु पुराण का श्लोक है। ये ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव शन्नांग भग इतिंगना। 6 प्रकार के ये जो गुण, अर्थात जो सबसे सुंदर हैं, सबसे कीर्तिवान है, सबसे बलवान है, सबसे सौंदर्यवान है, और सबसे ज्यादा वैभव है, और सबसे ज्ञानी है, और साथ साथ सबसे वैरागी भी है। ये 6 गुण जिनके भीतर परिपूर्ण मात्रा में है, और 6 के 6 गुण एक साथ है। क्योंकि संसार में देखने को नहीं मिलेगा, देवी देवताओं में भी देखने को नहीं मिलेगा। कोई ज्ञानी है तो सुंदर नहीं है, सुंदर है तो बलवान नहीं है, और बलवान है तो वैराग्य नहीं है। 6 के 6 गुण एक साथ देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए 6 गुण जिनमें परिपूर्ण मात्रा में है, केवल वही व्यक्ति ही जो है भगवान शब्द के पदवाच्य है। वो कौन है? ढूंढो, किसमें है? ढूंढो। अरे ढूंढने के लिए तो जीवन है। मनुष्य जीवन किसके लिए? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। इसको ढूंढने के लिए तो मनुष्य जीवन है। आप ढूंढिए। यदि ढूंढ नहीं सकते हैं, जिन्होंने ढूंढा है कम से कम उनका सहारा तो ले सकते हैं, या कम से कम गीता और भागवत आदि शास्त्रों का सहारा तो ले सकते हैं। लेना चाहिए। तो कहते हैं, क्या कहते हैं? ये भागवतम में 3 अध्याय में फिर कहेंगे क्या? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। वो मूल भगवान है जो पूरे विश्व को चला रहे हैं। वो कौन है? वो कृष्ण ही है। और ये बात केवल भागवती नहीं कह रहा है, सारी देवी देवता जिनको हम पूजते हैं वो देवताओं ने भी टप्पा लगाया, नहीं कृष्ण ही भगवान। ये भागवतम बाद में सुनेंगे हम लोग दशम स्कंद में। ब्रह्मा जी, देवराज, देवेंद्र,
वरुण देवता, शिवजी तक भी, सभी लोगों ने, पार्वती ने भी, सभी ने इस बात को स्वीकार किया कि कृष्ण ही भगवान है, यानी सबके मूल कारण कृष्ण ही है, ऐसा उन सब लोगों ने भी स्वीकार किया। आपका दिमाग ब्रह्मा जी से भी तेज है। ब्रह्मा जी का तो 4 सर है, 4 सुपर कंप्यूटर है, और सारी वेद को उन्होंने 3 बार पढ़ा है। ये भागवतम में फिर बोला गया। उसके बाद उन्होंने ये निर्णय पर फिर पहुंचा और कृष्ण की परीक्षा भी ली, तब उसके बाद इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हां, कृष्ण ही भगवान है। तो इसलिए ये भागवत सुन करके यदि मति कृष्ण में नहीं लगा तो भागवत सुनना संपूर्ण नहीं हुआ या पूरा नहीं हुआ। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर इस प्रकार से कथा सुनेगा तो उस परतत्व को, श्री भगवान को इस वाणी के द्वारा अपने भीतर उनका दर्शन वो पाएगा। पश्यन्ति पश्यन्ति आत्मनि च आत्मानम भक्त्या श्रुतगृहीतया। जो सुना है, सुनी हुई वस्तु को ही भीतर देख सकता है, अन्यथा सुना ही नहीं क्या देखेगा, कुछ नहीं देख सकता। और फिर कहते हैं ये वर्णाश्रम आदि इतना मेहनत हम जो कर रहे हैं, इतनी सारी चीज, यदि ये सब चीज भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं है तो कोई फायदा नहीं है। सब सारा मेहनत, चाहे पुरुष, चाहे स्त्री, चाहे बच्चे, चाहे कोई भी व्यक्ति का जितना मेहनत है, यदि ये सारा मेहनत भगवत प्रसन्नता के लिए नहीं है तो आपके ये मेहनत करने का कोई फायदा, आपको ज्यादा लाभ कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये भागवत का विचार है। और ये भागवत क्या है? ये परमहंस कुलों का विचार बतलाता है, अर्थात ये सर्वश्रेष्ठ विचार बतलाता है, संसार से निकलने का विचार बताता है, संसार में फंसने का विचार नहीं बताता है।